हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये क्लास आपको सुबह सुबह रिकॉर्ड की जा रही है। अब टाइम हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं, लेकिन ये क्लास आपको शाम को 7 बजे मिलने वाली है क्लास। तो मैं आपको बता दूं, कमेंट करने वाले बच्चे हैं कि कनिका कुमारी बैरवा ने किया है, एक राधिका जौनवाल ने किया है कमेंट, और एक निशा धाकर ने कमेंट किया है। तो 3 4 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा पढ़ गए। तो मैंने उनसे कुछ मोटिवेशन लिया। मैंने भाई उनको आवश्यकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनको देखते हुए सभी बच्चों को देखते, जो बच्चे नहीं देखता वो आज इस वीडियो को जरूर देखना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि ये प्रश्न एक आपके लिए एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की शुरुआत करते हैं। एक बार भाई सभी लाइक करके बताइए, कमेंट करके जरूर बताना भाई कहाँ से वीडियो देखते हो। अपन पढ़ा रहे थे भाई, पहले तो मैंने बोला था कि अपन पर्सनली पढ़ाएंगे, लेकिन अपन महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही चर्चा करते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उन्हीं प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से एक और प्रश्न लेता हूं मैं भाई। तो आज की महत्वपूर्ण सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है भाई। 3x माइनस की x और माइनस की 4। तो इसमें अपन को क्या भाई, बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने और उनकी सत्ता की जांच करनी है। बहुपद के शून्यंक निकालने भाई, क्या निकालने से बेटा, शून्यंक निकालने भाई और जांच करनी भाई। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा किया मैंने भाई। 3x को माइनस 4 से गुणा किया तो कितना आया मेरे पास में, माइनस के 12x आया। इसको इस तरीके से तोड़ना है कि तोड़ने, घटाने और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस के 1x आना चाहिए। तो यहाँ पे 1x कैसे आया, वो एक मैंने लिया 4x किसके भाई, माइनस के, और प्लस के मैंने लिए 3x। तो वो 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, और 4 गुना 3 करें तो 12 आएगा, और x गुना x करें तो x आएगा। यहाँ पे पूरा बैठ चुका है। मैं तो वही अब बैठने के बाद इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ मुझे पता लग गया क्या, 3x माइनस की 4x और प्लस की 3x और माइनस की 4, ये आपकी खंड हो चुका है इसका। तो एक यहाँ से ये बन गया और एक ये बन गया। तो यहाँ से देखो, मैं कॉमन चीज है उसको पहले ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉमन क्या भाई, x, तो क्या बचा 3x माइनस की 4 बचा, प्लस के यहाँ मैंने एक कॉमन लिया तो क्या बचा भाई मेरे पास, 3x और माइनस की 4 बचा। तो इस तरीके से जो कॉमन है, जो मतलब कोष्टक के अंदर, वो सेम सी आनी चाहिए, अदरवाइज अलग अलग आ गया तो प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से देखो 3x माइनस की 4 दोनों तरफ बराबर है, और एक x प्लस का 1 है, ये बचा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, 3x माइनस की 4 बराबर ही मैंने 0 रखा भाई, क्योंकि समीकरण बना दे भाई, और x प्लस 1 बराबर मैंने 0 रखा। दोनों तरफ मैंने 0 0 रख दिया। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं किसका मान, x का मान निकाल सकते हैं। तो 3x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। एक क्या होगा, 4/3 हो गया। इधर क्या भाई, x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। पहले वो होता है वो अल्फा होता है, दोबारा दूसरा निकलता है वो क्या होता है, बीटा होता है। तो इस प्रकार से अपन ने दोनों चीज निकाली। अब उनकी जांच करनी होती है, सत्ता की जांच कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सत्ता की जांच करते हैं, सत्ता की जांच, वो जांच कैसे होती है भाई। तो अल्फा प्लस बीटा योग बराबर होता है भाई माइनस के b/a होता है। अब यहां से दिमाग में आओ, सर अपने को अल्फा प्लस बीटा पता है लेकिन a प्लस b पता नहीं है, तो वो कैसे निकालते हैं। दोघात समीकरण देखा आपने ये भाई, तो ये ऐसे कैसे होता है, दोघात समीकरण ax प्लस के bx प्लस c। तो ये दोघात समीकरण है। तो इसमें a का मान कितना 3, b का मान कितना 1 और c का मान कितना 4। तो यहाँ पे कितना 4/3 प्लस, और ये कितना भाई माइनस का 1 बराबर क्या भाई 1 है ना। तो यहाँ पे प्लस तो क्या होगा भाई, माइनस है ये, और ये माइनस का 1 रखा मैंने बटे 1 का मान कितना भाई 3, यह आया। अब यहां से क्या करेंगे भाई, देखो 4/3 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। तो ये देखो 3, 4 में से 3 जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों पक्ष क्या हुए, बराबर हुए।
अब आपको यहाँ पे कमेंट करना है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए होता है तो क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना भाई, कमेंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ली सभी विद्यार्थी इसका भाई, ठीक है। देखो भाई, इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए। क्या भाई, द्विघात बहुपद याद करना भाई। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाना तो अपन क्या बोला, वो शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल दे देखा भाई। क्या भाई, मेरे को दे दिया भाई 1/4 ऑब्लिक माइनस का 1 दे दिया। पहला प्रश्न ऐसा दिया। दूसरा प्रश्न दे देगा अपन कोई 1 और 1, एक प्रश्न दे दिया अपन को 4 और 1, 3 प्रश्न दे दिया। तो देखो, जो पहले का होता है वो अल्फा प्लस बीटा का योग होता है और दूसरा तो अल्फा गुणा बीटा होता है। आया समझ लो। इसके बराबर क्या दे रखा अपन को 1/4 और इसके बराबर क्या दे रखा माइनस का 1 दे रखा। तो यहाँ से द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छी तरह और शानदार बताया भाई। बताया नहीं बताया कमेंट करके बताया, और क्लास में बताया ना, बताया होगा। तो ये क्या होता है भाई, देखो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा गुणा बीटा। ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने क्लास के अंदर, याद होगा, और पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, उनमें मैंने इसे बताया था। तो ये मैंने क्या किया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना भाई 1/4 गुणा क्या भाई एक्स माइनस प्लस हो गया ना भाई, तो माइनस से क्या भाई 1 भाई। इसको सोल्व करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा क्या एक्स और माइनस के 1/4 एक्स और माइनस का 1। अब पूरे पद में क्या करेंगे, दो घात समीकरण क्या होता है कि जो बटे में 4 होता है वो बटे में नहीं होता है। यहाँ 4 की जगह 8 होता तो 8 से गुणा करते, 6 होता तो 6 से गुणा करते, 4 से 4 से गुणा करेंगे। तो यह पूरे पद को 4 से गुणा किया तो क्या है भाई 4x² माइनस के x और माइनस के 4, ये बन गया क्या अपना भाई द्विघात समीकरण। इस प्रकार से अपन को प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखो ये वाला प्रश्न देखो कि x² माइनस की अल्फा प्लस बीटा x और प्लस के वही अल्फा गुणा बीटा। तो यहाँ x² माइनस के वही ये कितना देगा 1x और प्लस का 1 दे रखा है। तो इसको करते हुए क्या हो जाएगा x² माइनस की x और प्लस के 1, ये बन गया भाई आंसर हो गया। इस वाले प्रश्न को आपको कमेंट में करना, जरूर से जरूर कमेंट करके बताना भाई, आपको पक्का कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा, द्विघात समीकरण कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आया होगा। अब आगे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं अपन। आगे महत्वपूर्ण बात करते हैं अगली प्रश्नावली, जो एक प्रश्नावली है तीसरी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर भी। लेकिन इसके अंदर आपको भाई 2 विधि आनी चाहिए, 2 विधि आनी चाहिए। लेकिन उससे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नीचे आ जाएगा भाई कि कौन सा प्रश्न करवा रहा हूँ, कौन सा नहीं करवा रहा हूँ। देखो भाई, प्रश्न है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से भाई 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप अपन को 36 मीटर दे रखा है, तो भाग की बीमाएं बताइए। देखो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, या फिर आप किताब निकाल लीजिए, किताब लेके बैठिए आप। तो देखो आयताकार भाग बनाया मैंने भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न की अगली सीरीज में अगला प्रश्न की आप चर्चा करते हुए। तो ये मैंने क्या बनाया, एक भाग बनाया हुआ आयताकार भाग। तो कह रहा भाई भाग की लंबाई, देखो ये यहां से यहां तक क्या होता है लंबाई होता है एल, तो ये क्या होता है बी चौड़ाई होता है ना। तो यहां से वही कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना दिखे 4 दिखे, तो चौड़ाई क्या होगी x, और ये क्या हो जाएगी x प्लस के 4 आया समझ में।
अब उसका वही अर्ध परिमाप दे रखा है, तो यहाँ से लंबाई क्या मानी मैंने, वही लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस के 4 और बाग की चौड़ाई, तो यहाँ पे देखो चौड़ाई क्या होगी भाई x भाई। तो इसका अर्ध परिमाप दे रखा भाई, इसका भाई आयताकार का अर्ध परिमाप कितना देगा 36 भाई। और मुझे पता है पूरा आयत होता है उसका परिमाप क्या होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना भाई 36, लेकिन आधा दे रखा है तो अपन आधा कर देंगे भाई। तो ये से भाई ये चल जाएगा पूरा, तो यहाँ से आधा किया तो बनने ये पूरा दे रखा है, इसको आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना भाई 36 हो गया। एल का मान कितना अपने पास भाई x प्लस 4 प्लस के भाई x बराबर के कितने भाई 36। तो यहाँ से भाई 1x और 1x 2x प्लस के 4 बराबर के 36। तो यहाँ पे 2x बराबर कितने भाई 36, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैंने माइनस का 4 दिया, आया समझे। अब माइनस का 4 तो 2x बराबर कितना हो गया मेरे पास में भाई कितना 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा 32 में मैं 2 का भाग दूंगा तो x बराबर कितना है मेरे पास में 16 निकल गया। कितना है भाई x बराबर 16 आया। कैसे आया देखो दोबारा भाई, अपन को लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना अर्ध परिमाप होता है जो 36 दे रखा है। 36 लंबाई कितनी है अपने पास में x प्लस 4, चौड़ाई कितनी होगी अपने पास में x, मैंने जोड़ा तो 1x और 1x 2x हो गया प्लस के 4 2x बराबर 36, 4 को इधर लेकर क्या माइनस हो गया। जब 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 32 बचे भाई, तो ये भाग दिया अपन ने कितना भाई तो 16 आया। अब यहाँ पे बीमा पूछे भाई क्या आयत की क्या पूछे भाई बीमा, तो बीमा क्या भाई L बराबर क्या होता है x प्लस 4 दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा x का मान कितना है 16 प्लस के 4 बराबर कितना भाई 20 हो गए, और चौड़ाई कितनी दे रखी x बराबर x का मान कितना है भाई 16, तो ये आया। तो बीमा कितनी है अपने पास में 16 और 20 निकल के आई। आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण सीरीज में आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। सभी बच्चे किताब लेके बैठिए। सीरीज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अपन को क्या करना है इसमें, अपन को इसमें ये करना भाई प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करना भाई। दे रखा भाई अपन को रेखिक समीकरण, क्या भाई रेखिक समीकरण जो प्रतिस्थापन किस विधि से हल करना बेटा प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना भाई, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो पहला प्रश्न जो प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न है। तो प्रश्न है x प्लस वाई बराबर के कितने भाई 14 दे रखा है, और दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस के वाई बराबर के 4 दे रखा है। तो मैंने आपको क्लास के अंदर बहुत बार बताया कि सबसे पहले अपन को इस प्रकार का कोई भी प्रश्न मिल जाता है कि 2 समीकरण होता है उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है। तो सबसे पहले मुझे x का मान निकालना पड़ता है। किसका दोस्तों x का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ से मैं नाम करता हूँ, इसको मैंने 1 नाम दिया और इसको मैंने 2 नाम दिया। अब यहाँ से समीकरण 1 से मैं x का मान निकालूंगा। देखो भाई x बराबर क्या भाई 14, अब ये किसका भाई प्लस का ही लग जाएगा तो माइनस की बाई हो जाएगा, और इसको मैंने नाम दी समीकरण नंबर 3। आया दोस्तों। अब यहाँ से मैं कह दूंगा भाई समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्या भाई 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 क्या है अपने पास में भाई x माइनस वाई बराबर के भाई 4 है। अब x के स्थान पर तो अपन को रखना होता है भाई, तो मैं यहाँ पे देखो ये x के स्थान पर ये लिखना भाई कितना भाई 14 माइनस के वाई, और ये माइनस का माइनस और वाई का वाई, और बराबर कितना भाई 4। आया समझ में। तो यहाँ पे देखो 14 ये लिखा मैंने ऐसे कैसे माइनस का 1 वाई और 1 वाई कितना जाए 2 वाई, माइनस के मैंने 2 वाई के बराबर के भाई क्या था 4। आया समझ में। देखो मेरे पास माइनस के 2 वाई बचे बराबर क्या था भाई 4।
अब ये किसका भाई प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस के कितना हो जाएंगे 4। आया दोस्तों समझ में। तो बच्चों यहाँ से अपने क्या किया भाई एक और स्टेप लिखते हैं 2y बराबर कितना भाई -10 बच्चे कितने बच जाएंगे -10। अब यहाँ से करते हुए 2y बराबर क्या भाई 10 तो y बराबर क्या होगा माइनस के भाई बटे में 2 हो गया क्योंकि ये इधर भाग में चले गए ना तो माइनस से माइनस गया तो ये गया भाई तो y बराबर कितना है मेरे पास में 5 निकल के कितना है y निकल के 5 आया। अब y का मान 5 आ गया तो अपन को x का मान भी निकालना होता है क्योंकि मैंने बोला प्रतिस्थापन में x का मान निकाल के अपन y का मान निकालेंगे फिर बाद में x का मान निकाल। अब ये y का मान मैं समीकरण नंबर 3 में रख दूं तो x का मान आएगा नहीं आएगा आएगा भाई। तो यहाँ पे देखो भाई y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना 3 क्या भाई x - 14 - 22 यह है। तो यहां से भी x बराबर 14 और माइनस कितने भाई 5 बाई के स्थान पर तो x का मान कितना आ मेरे पास 9 आएगा। तो इस प्रकार से तुमको प्रश्न हल करना है x और y के मान इस प्रकार कोई भी प्रश्न आ जाता है आप कर सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपसे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में। अगला प्रश्न आपके क्या प्रूफ दे रखा है यहाँ पे दो संख्या का अंतर 26 दे रखा है। क्या भाई दो संख्या का अंतर कितना भाई 26 है। तो कह रहा भाई पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना भाई जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितना भाई 3 गुनी है 3 गुनी है। तो संख्या याद करनी भाई आपको प्रश्न में किताब लेके बैठना उसमें प्रश्न है भाई। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या दो संख्या का अंतर 26 है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी तो वो संख्या निकालने को महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 नंबर का प्रश्न आता है भाई बच्चों। इस प्रश्न को एक लाइक करके बता दो वहां पे इसका आंसर क्या भाई कमेंट करके बताओ मुझसे पहले इसका आंसर। तो यहाँ से देखो भाई तो मानो मैं भाई क्या मानता हूँ पहली संख्या भाई क्या भाई पहली संख्या मानी मैंने क्या x मानी और यहां से मैंने दूसरी संख्या क्या मानी मैंने y मानी क्या मानी भाई दोनों संख्या का अंतर कितना 26। तो यहाँ पे x माइनस के y बराबर कितना लिखूंगा भाई 26 और इसको मैंने समीकरण नंबर 1 पे दिया आया समझ क्योंकि दो संख्या का अंतर होता रखा पहली संख्या मैंने x मानी दूसरी y मानी तो दोनों का अंतर मैंने 26 कर दिया। तो यहाँ से पहली संख्या दूसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी संख्या कितना 3 गुना दूसरी संख्या की 3 गुना तो इसको मैं 3 से गुना करूंगा जब तो ये बराबर होगा भाई आया समझ। तो यहाँ पे क्या निकल गया है x बराबर की 3y और इसको मैंने समीकरण नंबर 2 आया दोस्तों। अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे अपन ये x का मान अपन इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। देखो भाई तो यहाँ पे करेंगे अपन समीकरण 2 का मान क्या भाई समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या भाई देखो x माइनस वाई बराबर 26 पहला समीकरण उसमें x की जगह पर रखना कितना भाई 3y। तो यहाँ पे मैंने लिखा भाई x की जगह 3y माइनस के y बराबर 26 3y में से 1y जाएगा कितना बचेगा 2y तो मेरे पास यहाँ से बचेगा कितना भाई 2y बराबर 26। तो ये कट गया भाई मैं चलो यहाँ से ही काटता आगे करते हैं। तो y बराबर मेरे क्या पास क्या 26 में मैंने 2 का भाग दिया कितना है 13 है। तो फाइनली y बराबर कितना है मेरे पास में 13 मिल गया। अब y बराबर 13 आ गया तो अपन को x का मान भी निकालना पड़ता है क्योंकि दोनों सीखा। तो देखो भाई y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 क्या भाई x बराबर 3y तो x बराबर क्या था 3 गुणा भाई y के स्थान पर कितना लेना 13 लेना है यहाँ से भाई तो मैंने 13 लिया तो x बराबर कितना है 13 39 आया दोस्तों कमेंट
और भाई आप समझ रहे होंगे वीडियो कब की है, तो वीडियो आपको बता देता हूँ भाई। आज की तारीख है कितनी, 23 नहीं 24 आज 24 तारीख की वीडियो ही है भाई। कहीं आप सोच रहे हो कि पहले पुरानी वीडियो नहीं है, आज की तारीख की वीडियो। देखो दोस्तों, लगा भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी विद्यार्थी, ताकि आपके लिए शेयर रखा रहे। ले लिया, ठीक है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण चीज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। किताब लेके बैठिए, मैं प्रश्न बोल दूंगा, आपको करना है। और जो प्रश्न बच्चों आप पे नहीं आता है, जो भी प्रश्न आप पे नहीं आता है, तो वो आपको कमेंट करके बताना। जवाब के अंदर कमेंट करेंगे तब मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। कोई भी प्रश्न हो, पूरी किताब के अंदर कोई भी प्रश्न हो आप पे नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊंगा। देखो भाई, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो 11/9/11 भिन्न हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो 6/5 हो जाती है। तो वो भिन्न बताइए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आगे सीरीज की बात में करते महत्वपूर्ण में कि भिन्न क्या होती है भाई। क्या भाई, भिन्न क्या होती है? भिन्न वो जो अंश बटी हर के रूप में लिखी जाती है। क्या भाई, अंश बटी हर के रूप में लिखी जाती है, वो भिन्न कहलाती है भाई। अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, वो भिन्न कहलाती है। तो यहां से मेरे पास, मैं भी क्या मानता हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न का भाई अगला प्रश्न था ये। तो इसमें मैंने भी भिन्न को क्या माना भाई, एक्स बटे वाई। तो इसको मैं क्या कह रहा हूं भाई, एक्स बटे वाई कह सकता हूं। अब वो कह रहा भाई अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, कितने भाई, पहले 2 जोड़वा रहा। तो यहां पे देखो एक्स बटे वाई है, इसमें मैंने 2 जोड़ा भाई, और इसमें 2 जोड़ा, तो भिन्न क्या हो जाती मेरी 11/9/11 हो जाते। कितने भाई, 9/11 हो गया भाई। आगे क्या है, यदि आंसर में 3 जोड़ा जाए भाई, इसमें भी 3 जोड़ रहा हो भाई, और इसमें भी 3 जोड़ रहा है, तो भिन्न हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान अपन को निकालना, तभी भिन्न निकल पाएगा। तो देखो अपन को सीधा तरीका, अपन तिरछा गुणा करेंगे। क्यों मैं इसके साथ क्या, तो 11x + 2 को गुणा किया बराबर भाई 9y + 2 को गुणा किया, आएगा भाई। इसको क्या कितना है मेरे यहाँ पे, 11x + के 22 बराबर 9y + के 18। तो देखो भाई 11x ये इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस के 9y, और बराबर क्या बचेंगे 18, ये इधर ले जाएंगे माइनस के 22 हो जाएंगे। तो यहाँ फाइनली 11x - के 9y बराबर कितना, माइनस के 4, और ये समीकरण नंबर 1 आया भाई। यहाँ से इधर देखो, इनको भी तिरछा गुणा करेंगे अपन, तो इसको मैं देखो 6x + 3 बराबर 5y + 3। तो ये हो गया फाइनली यहाँ पे 6x प्लस के 15 बराबर 5y + के 15 आया ये समझ में। सॉरी 18 का 18 हो गया। देख कुछ कमी हो जाती कमेंट करके बता दिया करो भाई, यहाँ पर सारी कमी है क्या अपन भाई। तो यहाँ फाइनल भाई 6x इधर आएगा तो माइनस के 5y बराबर 15, और इधर जाएगा माइनस के 18। तो यहाँ पे भाई 6x - के 5y बराबर माइनस के 3। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम आया दोस्तों। यहाँ उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वो फिर के लिए अपने जो करते हैं, अपन को सबसे पहले क्या एक्स का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ से एक्स का मान निकालते हो 11x, हेलो, हाँ बोलो, हाँ जी कोचिंग में आएगा जगा देता अभी मैं, हैं शाम की टाइम, दोपहर ज्यादा है, शाम टाइम देख लो आप तो भाई।
हम्म, बीच में फोन आ गया था अंकल का। तो यहाँ से देखो भाई, अब क्या भाई, ये माइनस के 4 है, ये प्लस माइनस के तो इधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएंगे, 9y हो जाएंगे। अब यहाँ से भी x का मान चाहिए तो हम क्या हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 9y बटे कितने भाई, 11। तो यहाँ ये x का मान है, ये x का मान अपन समीकरण नंबर 2 में रखना है भाई। किसमें, समीकरण नंबर 2 में रखना है ये x का मान। तो यहाँ से देखो भाई, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर देखो, तो ये 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 13 3। तो ये याद रखना अपन 6 के साथ भाई। तो ये लिखा मैंने भाई, माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। कुछ नहीं, इनको गुणा करना होता है तो मैं देखो यहाँ पे गुणा करके बताऊँ। पूरा माइनस के 24 प्लस के 9 54y, ये गुणा इसको किया 54y माइनस की 55y पूरा 11 3 माइनस 33 आया। देखो ये 54 वही 55, ये दे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो 54 में से 55 गया तो वही कितना, एक बचा किसका, माइनस का। तो माइनस का y बचा एक, माइनस के 33, ये किसका भाई, माइनस के दे जाएगा तो प्लस के हो जाएगा। तो प्लस के 24 हो गया, तो माइनस के y बराबर कितना बचा भाई, 24, 6 और 3 9 बच्चे किसके भाई, माइनस के। तो y का मान कितना भाई, 9 निकल गया। अभी y का मान अपन यहाँ x में रख दे तो x का मान निकल के आएगा नहीं, लेगा आएगा दोस्तों। देखो भाई यहीं रख देते अपन, ये दे रखा भाई x बराबर अपन को दे रखा है माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11। तो x बराबर क्या भाई, माइनस के 4 प्लस के 9 गुणा 9 और बटे 11। तो माइनस के 4 और 11 9 81 बटे 11। तो x बराबर कितना बचा भाई, देखो 81 में से 11 गया तो 77 बचा, 77 में 11 बाद कितना है, 7 है। तो फाइनली x का मान कितना है अपने पास में, 7 निकल के आया। और y का मान निकल के आया अपने पास में, y का मान कहाँ बताओ, बोलो 9 है। तो भिन्न क्या थी हुई, 7 बटे 9 अपना क्या फाइनली आंसर है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करना, मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज का जो आज का सेशन था बहुत शानदार। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कैसा लगा कैसा नहीं, ये जो 4-5 प्रश्न, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ आया। लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर करना भाई, जो भी वीडियो देखता है क्लास के अंदर मैंने काफ़ी बार बताया, लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा बताया कि आपको कमेंट करें तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँ और अच्छे से अच्छे प्रश्न और अच्छी तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए समझ आए। धन्यवाद।